आज हम आरओ एआरओ की जो आपके उत्तराखंड में विज्ञापन जारी हो चुका है उस पर बात कर रहे हैं। ये सभी उन स्टूडेंट के लिए आपके लाभदायक हो सकता है वीडियो जो इसके इंतजार में थे, और बहुत सारे उन बच्चों के लिए भी जो सोचते हैं कि आरओ हमारे बस का नहीं है, वो तो बड़ा पेपर है। उनके लिए भी एक सामान्य बात में जो आपको सबसे पहले बता दूं, इसे हर कोई कर सकता है। ये सामान्य समूह ग का पेपर है। ये पीसीएस की तरह का आप ये मत सोचिएगा कि बहुत बड़ा कठिनाई वाला पेपर है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसने सामान्य समूह ग की तैयारी कर रखा है वो बच्चा थोड़ा सही तरीके से काम कर ले तो आरओ आराम से निकाल सकता है। और बहुत अच्छा आपको पता होना चाहिए कि 4800 ग्रेड पेपर है। बहुत रेप्यूटेड जगह पर रहना होता है, उत्तराखंड सचिवालय और वो लोक सेवा आयोग हरिद्वार के लिए ये पोस्टें हैं, विशेषकर आरओ के लिए भी और एआरओ के लिए भी बहुत रेप्यूटेड है। उसके बाद आपको पता है अगला प्रमोशन आपको 5400 ग्रेड पेपर सेक्शन ऑफिसर के रूप में मिलता है, गजेटेड अधिकारी के रूप में। आपका उठना बैठना हमेशा आईएएस और जो आपके पीसीएस हैं सीनियर उनके साथ रहता है। सचिवालय में आप बहुत अच्छे रेप्यूटेड और बहुत बढ़िया समाज के लोगों के बीच रहते हैं, तो इससे आपका एक रेप्यूटेड जॉब मानी जाती है सचिवालय में जो आपका या लोक सेवा आयोग में जो आपका आरओ का जो पोस्ट है। तो उसके लिए प्रयास सभी कर रहे हैं, जबरदस्त प्रयास कर रहे हैं। हालांकि इस बार पोस्टों की संख्या थोड़ा कम है, लेकिन फिर भी उन सभी लोगों के लिए चांसेस हैं जो इसकी तैयारी में लगे हुए हैं, या अंत के 100 दिन अगर जो सही तरीके से पूरी अच्छी रणनीति से तैयारी करते हैं तो वो किस तरीके से इस पेपर को निकाल सकते हैं। तो इसमें हम बहुत महत्वपूर्ण चीजों पर चर्चा करने वाले हैं। 4-5 पॉइंट मुख्यतः है कि ये जो आपका आरओ का पेपर है इसका आपका सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक इसमें पूछे जाने हैं, और इसके अलावा कौन कौन सी किताबें हम इसके लिए लें जो आपके लिए सिलेक्टिव हो। उसके अलावा इसका जो आपका टाइम टेबल हो वो कैसा हो प्रतिदिन का, अगले 100 दिन तक जो भी बचे हैं 97-98 दिन उनके लिए। और उसके अलावा इस पेपर को कौन कौन भर सकता है, ये सब चीजें इसमें महत्वपूर्ण है। भरने की जहां तक बात है, ये उत्तराखंड के समूह ग की परिधि में है, इस वजह से इसको केवल वही व्यक्ति भर सकता है जो उत्तराखंड का स्थायी निवासी है। अब जो एजुकेशन वाला दे रखा है कि उत्तराखंड से हाई स्कूल हो या इंटरमीडिएट की परीक्षा पास करी हो, तो वो एक आपका वैसे क्लॉज दे दिया, लेकिन है ये असलियत ये है कि ये जो आपका पेपर है ये वही दे पाएगा जो उत्तराखंड का मूल निवासी है। अगर उसने इंडिया के किसी दूसरे स्टेट से भी पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसके पिताजी बाहर नौकरी करते हैं, तो हो सकता है कि उन लोगों ने वहां पढ़ाई करी हो तो वो भी भर सकता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और जो आपका उत्तराखंड का मूल निवासी नहीं है, मान लो कोई व्यक्ति यूपी से आया हुआ है और यहाँ उसने स्कूलिंग करी है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो यहाँ का मूल निवासी हो गया। आपको पता है सेवायोजन कार्यालय में रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है और वो तभी हो पाता है जब आपके पास स्थायी निवास हो, इसीलिए इसे समूह ग की परिधि में रखा गया है। अगर समूह ख में रख देते तो ये सीधे सीधे आपका कहाँ चले जाता, ये चले जाता आपका पीसीएस में, और पीसीएस फिर सारे पूरे देश के लिए ओपन हो जाता है। तो इसीलिए इसमें वही लोग भर सकते हैं फॉर्म जो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, उनके लिए ये खुला है, मोटा मोटा ये मान के चल लीजिए आप। दूसरा, ये जो आपके पोस्ट है 4800 ग्रेड पे है और नॉन गजिटेड है। अभी अगला प्रमोशन इसमें गजिटेड में होता है। 4800 ग्रेड पे मतलब बहुत अच्छा ग्रेड पे है। और दूसरा क्या है, इसमें जो प्रमोशन है सेक्शन ऑफिसर, वो सेक्शन ऑफिसर का मतलब ये होता है कि प्रदेश के सचिवालय में एक पूरे विभाग, एक सेक्शन को संभालने वाला। जैसे मान लो एक शिक्षा विभाग है, उसका एक सेक्शन है, तो उसका पूरा आपका ऑफिसर वही होगा। उसका जो आपका मिनिस्ट्रियल स्टाफ होता है, क्लरिकल स्टाफ होता है, उसका जो आपके सर्वा अधिकारी वही है, वो सीधे अपने सचिव से बात करता है, सचिव से रिपोर्ट करता है। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण पद है। तीसरा, इसका सिलेबस क्या है। देखो, जो आपका सिलेबस है इसने कोई चेंज नहीं करा, जो पिछला सिलेबस था उसी पर मोहर लगा दी है, वो सेम सिलेबस है। प्रारंभिक परीक्षा आपको पता है आपके 150 नंबरों की होनी है और 150 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और समयावधि 2 घंटे है। और ये प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धि परीक्षण का, यानी कि आपका जीएस और उसके साथ साथ आपका रीजनिंग और जो हल्की फुल्की आपके संख्यात्मक अभियोग्यता है उसका। और मुख्य परीक्षा आपका वही पैटर्न है, आपका सामान्य अध्ययन वस्तुनिष्ठ जैसा आपका प्री का होगा सामान्य अध्ययन का, 200 नंबर का वही है। हिंदी संरचना, जो हिंदी में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं सामान्य लिखित में, वो है 100 नंबर का 3 घंटे, और एक निबंध होता है 100 नंबर का, इसके लिए भी 3 घंटे। मेंस के तीनों पेपर 3-3 घंटे के हैं। प्री यहाँ पर सबसे पहले आपका ये निकालना जरूरी है, क्योंकि उसके बाद
आपके चांसेस तय करेंगे। प्रयोगात्मक परीक्षा आपका कंप्यूटर के आधारभूत ज्ञान को लेकर के होती है और ये आपका अधिकतम 100 अंक की है और 1 घंटे है और इसमें टंकण परीक्षा भी है क्योंकि टाइपिंग का काम है एक्चुअल में रिव्यू ऑफिसर का। इस वजह से प्रारंभिक परीक्षा का जो सिलेबस है इसको मोटा मोटा दे दिया उसने। देखिए अधिकतम 100 नंबर का जो आपका पहला पार्ट होगा 100 नंबर का, उसमें कुल 100 प्रश्न होंगे, सामान्य विज्ञान एवं कंप्यूटर से संबंधित आधारभूत जानकारियां, और इसमें पूरा का पूरा आपका अधिकतर चीजें क्या दे रखी हैं, विज्ञान और उसकी दे रखी हैं। तो सामान्य विज्ञान के जो दैनिक जीवन में आधारभूत चीजें होती हैं उनको आप पढ़ लीजिएगा। सामान्य जो विज्ञान है उसमें आपका जो भौतिकी के सिद्धांत होते हैं जैसे प्रकाश है, ध्वनि है, आपका गति है, मैग्नेट है, इलास्टिक है, ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपके रसायन में तत्व हैं, लवण है, क्षार है, अम्ल है, प्लास्टिक है, आपका नाइलॉन है, ये आपके सीमेंट है, आपके विभिन्न तरह के आपके जो यौगिक होते हैं, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक होते हैं, उनको पढ़ना है। जीव विज्ञान में जो आपके शारीरिक संरचना है, बीमारियां हैं, उनके विषय में। और कंप्यूटर और विज्ञान, ये मान के चलिएगा कि उत्तराखंड के इस पेपर में जो 100 नंबर का है, इसे पहले तो ये 100 नंबर को 2 भागों में डिवाइड करेगा। 100 नंबर को, जिसमें से 60 नंबर 5-7 ऊपर नीचे हो सकता है, 60 नंबर का आपका जीएस होगा और उसमें से 40 नंबर का आपका उत्तराखंड का जीएस होगा, उत्तराखंड का जनरल स्टडी। उत्तराखंड को थोड़ा वेटेज देने लग गया उत्तराखंड पीसीएस इस वजह से। तो ये जनरल स्टडी का जो पेपर है इसमें आपका सबसे ज्यादा जो वेटेज होगा, ये ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड के कंप्यूटर और जनरल साइंस का होगा, ये ध्यान में रखिएगा। इसीलिए इसने सामान्य विज्ञान शब्द का प्रयोग करा है। सामान्य विज्ञान में आपके तीनों के तीनों हैं। हाई स्कूल इंटरमीडिएट की अगर आपने सही तरीके से विज्ञान पढ़ी है और आप चीजों को समझ गए तो वहां पर आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं, जो मेरे हिसाब से जाएगा 15 से 18 नंबर का ये सेक्शन जाएगा 60 में से। सबसे ज्यादा वेटेज इसी को मिलता है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग में। आप पुराने पेपरों को भी देख लीजिएगा। भारत के इतिहास में भी इसने भारत का इतिहास तथा भारत का राष्ट्रीय आंदोलन मोटा दे दिया। देखो, भारत का इतिहास तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत प्रश्न प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत, यानी कि 3 के 3 पार्ट पूछने हैं। तो 3 के 3 पार्ट में जो आपको पढ़ने हैं, ये ध्यान रखना, एक तो आपका क्या पाषाण कालिक जो आपकी चीजें हैं वो बहुत छोटा चैप्टर है, उसे पढ़ लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता के विषय में कुछ जानकारियां, वैदिक सभ्यता। उसके बाद मौर्यकालीन जो आपकी व्यवस्था है उससे क्वेश्चन पढ़िएगा। मौर्य काल के बाद कुषाण, कुषाणु के बाद आपका गुप्त, गुप्त के बाद हर्षवर्धन। थोड़ा बहुत भारत के स्थानीय जो शासन है त्रिपक्षीय संघर्ष के दौरान, उसे पढ़ लीजिएगा। दिल्ली सल्तनत आपको पढ़नी है। मुगल शायद नहीं पूछेगा, मुगल अब शायद एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, तो इस वजह से उसे पूछे जाने की चांस थोड़ा कम है। और 1857 मतलब यूरोपियन वाणिज्यिक कंपनियों के आगमन के बाद का आपका जो इतिहास है वो आधुनिक भारत हो जाता है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पूरा एक चैप्टर है जिसको सबसे ज्यादा वेटेज होगा वो होगा भारत का राष्ट्रीय आंदोलन 1857 के बाद से 1947 तक का जो भी घटनाक्रम है उसे आप इतिहास में पढ़ लीजिए, वो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा। भारतीय राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था में, भारतीय राजव्यवस्था मतलब संविधान पढ़ना है भारत का। भारत के संविधान में आपको संविधान का इतिहास पढ़ लेना थोड़ा बहुत, और उसके अलावा भारत की प्रीम्बिल यानी कि प्रस्तावना में संशोधन, उसके लिए जो भी बात कहे हैं या जो शब्दावली उसमें चेंज हुई है संविधान संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 22 भागों में से आपको सभी भाग नहीं पढ़ने हैं, मैं आपको बता देता हूं। अनुच्छेद 1 से 50 तक तो आप पढ़ोगे ही, सारे के सारे एक एक अनुच्छेद पढ़ोगे, जिसमें 3 भाग क्लियर हो जाते हैं, 4 भाग, ठीक है। पहला आपका भारत और उसका राज्य क्षेत्र, दूसरा आपका जो नागरिकता है, तीसरा मौलिक अधिकार और चौथा नीति निर्देशक तत्व। उसका एक एक अनुच्छेद पढ़ना आपने, और सही तरीके से पढ़ के जाइएगा, घुमा करके क्वेश्चन पूछता है। दूसरा राष्ट्रपति पढ़ लेना भारत का, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा उपराष्ट्रपति, चौथा आपका महान्यायवादी, पांचवा भारत का मंत्रिमंडल, छठा भारत का आपका संसद, लोकसभा और राज्यसभा और उसका जो संगठन बनता है वो। और उसके अलावा उसके बाद विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और विनियोग विधेयक, ये पढ़ लेना। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय, उसके न्यायाधीशों का जो कार्यकाल नियुक्ति वगैरह होती है वो। उसके बाद अनुच्छेद 124 के बाद आपके अनुच्छेद 148 से लेकर के 51 तक सीएजी पढ़ लेना। और उसके बाद प्रदेशों के राज्यपाल, उसके बाद प्रदेश का मंत्रिमंडल, उसके बाद प्रदेश की विधायिका मतलब विधानमंडल और विधान परिषद और उसका संगठन, वो पढ़ना है। फिर उसके बाद 200 जो आपका 14 है उसमें आपका हाईकोर्ट पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है।
उसके बाद पढ़ोगे आप हाई कोर्ट के बाद सीधे आपका जो संघ शासित प्रदेश है, खासकर दिल्ली और पौंडीचेरी के विषय में। उसके बाद आप पढ़ोगे 243 पंचायती राज, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पूरा पढ़ लीजिएगा पंचायती राज को, उसका संविधान संशोधन, उसके लिए बनाई गई समितियां और उसका जो आपका जो पद्धतियां हैं, अनुच्छेद आपका 43 क 43 ख 43 ग करके जो आपके उसमें प्रावधान है आरक्षण के, आयु के, पंचायतों के गठन के, वित्त आयोग के, जो भी हैं राज्य के लिए उनका। और उसके अलावा आप उसके बाद पढ़ोगे 245, 249, 249 के बाद 262, 263, 266, 269, 280। उसके बाद पढ़ोगे 312, 301 सॉरी संपत्ति जो 300 क और 301। उसके बाद आपका 312, 315, 324 निर्वाचन आयोग। उसके बाद आप पढ़ोगे 338, 338 क अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग और 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग और 300 आपका 43 से लेकर के 51 तक सारे पढ़ने हैं हिंदी भाषा जो राजभाषा है उसको लेकर के। और उसके अलावा आपका 352, 356, 360 आपातकाल, 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ये अगर आप कर लेंगे तो आपका संविधान हो जाता है। ऐसे छोड़ छोड़ करके आपको संविधान के विषय में पढ़ना है। और उसके अलावा इसमें जो आपके अर्थव्यवस्था के बारे में दे रखा है, भारत की अर्थव्यवस्था के बारे में पंचवर्षीय योजनाएं हैं, भारत की अर्थव्यवस्था का आकलन है, जीडीपी, एनडीपी, आपका जो राष्ट्रीय आय है, प्रति व्यक्ति आय है, इनको कर लीजिएगा। इनको निकालने के तरीके, आधुनिक जो मानव विकास सूचकांक है, जेंडर इक्वालिटी सूचकांक है, टेक्निकल सूचकांक है, ये भी आप कर लीजिएगा। इसके अलावा आपका जो राजकोषीय व्यवस्था है भारत की उसको कर लीजिएगा, मौद्रिक व्यवस्था है जो भारत की आरबीआई और बैंक उसको, और जो आपका भारत की पूंजी बाजार की व्यवस्था है, शेयर मार्केट, आपका बीमा बाजार, ये और इनकी रेगुलेटिंग अथॉरिटी आप पढ़ लीजिएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा इकोनॉमी में। और उसके अलावा इकोनॉमी में विदेशी व्यापार जो आपके आएगा करंट के परिप्रेक्ष्य में, विदेशी व्यापार किन किन देशों से क्या स्थिति है, क्या एफडीआई कितना आ रहा है, कहां से आ रहा है, क्या क्या, ठीक है। उसके बाद भारत का भूगोल एवं जनांकिकी। भूगोल में देखो विश्व का भूगोल नहीं दे रखा है, भारत का भूगोल और जनांकिकी, यानी कि भारत का भूगोल और उसकी जनगणना पूरी आपको पढ़नी है। इसके अंतर्गत पारिस्थितिकी, सामाजिक, आर्थिक, जनांकिकीय पक्षों का व्यापक समझ पर आधारित होंगे, यानी कि भारत का भूगोल पूरा पढ़ना है। और पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में आपको, क्योंकि पारिस्थितिकी दिया है तो भारत और वर्ल्ड का पारिस्थितिकी एक जैसा है, उसमें आपको जो वन है वो पढ़ना ही है, वायुमंडल आपको पढ़ना ही है, जलमंडल आपको पढ़ना ही है। और उसके बाद आपका समसामयिक घटनाएं मतलब करंट अफेयर्स पढ़ना है, वो तो आपको करना ही है। उत्तराखंड का करंट अफेयर्स भी और जो विश्व का है वो भी। उत्तराखंड का इतिहास जिसके लिए आप पढ़ोगे अजय रावत, इसको आप कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा उत्तराखंड की विभूतियां, इसमें बहुत ज्यादा वो नहीं है, परीक्षा वाणी में सारी विभूतियां दे रखी हैं प्रत्येक क्षेत्र की, चाहे पर्यावरण हो, समाज सेवी हो, साहित्यकार हो, वैज्ञानिक हो, खिलाड़ी हो, सब दे रखे हैं, उनके विषय में सारी जानकारी है, आप वहां से करिए। उत्तराखंड की संस्कृति, जनजातियां, जातियां जो भी है, नृत्य, गायन, यहाँ की शिल्पकला, वो भी आपकी परीक्षा वाणी में आपका कंप्लीट दिया हुआ है, वहां से करिए। उत्तराखंड का भूगोल एवं जनांकिकी, उत्तराखंड की जनांकिकी 2011 की जनगणना ही है, उसे आप कर लीजिएगा पूरा। और उत्तराखंड का जो भूगोल है वो भी परीक्षा वाणी में आपका दे रखा है। उत्तराखंड की भौगोलिक परिवेश जो है, समझ गए ना, क्या है, पर्वतीय राज्य क्या है, क्या क्या इसका विभाजन है, दर्रे हैं, इसकी नदियां हैं, इसका जो आपका ग्लेशियर है, पर्वत चोटियां हैं, वो सब करनी है। उसके अलावा उत्तराखंड का आर्थिक, राजनीतिक एवं प्रशासनिक परिवेश, इसमें उत्तराखंड का जो आर्थिक परिवेश है इसमें समसामयिक सबसे ज्यादा पूछ रहा है, यानी कि करंट के परिप्रेक्ष्य में। बाकी राजनीतिक ढांचा उत्तराखंड का क्या है, विधानसभा कैसी है, यहाँ का जो आपका लोक प्रशासन है वो कैसा है, उसके बारे में, जिलों की और जो आपकी तहसीलों की, ब्लॉकों की संरचना है वो क्या है, वो आपको पढ़ना है। प्रशासनिक व्यवस्था की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, प्रशासनिक व्यवस्था में वही आपका अजय रावत से आपका हो जाएगा, गोरखों की क्या थी, टिहरी की क्या थी और अंग्रेजों की क्या थी, उसके बाद हमने क्या करी, उसमें भूमि सुधार वगैरह सारे आ जाएंगे। आर्थिक परिवेश, उत्तराखंड के आर्थिक जो परिवेश है, कृषि क्षेत्र क्या है, उत्तराखंड का औद्योगिक क्षेत्र क्या है, सेवा सेक्टर क्या है, ये आपको पढ़ना है। उसके अलावा आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन, उत्तराखंड के आर्थिक व प्राकृतिक संसाधन, जल, जंगल, जमीन जो भी हैं, इसके बारे में आपको पढ़ना है। यह आपका खंड 1 है 100 नंबर का, जिसमें से 60 नंबर के लगभग आपका जनरल स्टडी होगा, इतिहास, भूगोल, इकोनॉमी, राजनीति और जनरल साइंस एंड कंप्यूटर और करंट अफेयर्स। बाकी आपका
50 नंबर का है सामान्य बुद्धि परीक्षण। सामान्य बुद्धिमत्ता में इसके अंतर्गत प्रश्न सामान्य बुद्धिमत्ता से संबंधित जैसे शाब्दिक और गैर शाब्दिक, यानी कि आपका वर्बल और नॉन वर्बल दोनों होंगे, यानी कि चित्र वाली रीजनिंग भी आएगी और आपके अंकिक वाली रीजनिंग भी आएगी, जो शब्द और अंकों के रूप में होती है, दोनों तरह की आएगी। इसमें सब है, देखो ये इसमें सादृश्यों, समानताओं, अंतर, स्थानिक, कल्पना, समस्या, समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना, दृश्य, स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध, अवधारणा, अंकगणितीय तर्क, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला आदि सम्मिलित होंगे। अंकगणित भी पढ़नी है, श्रृंखला पढ़ लीजिएगा अंकगणित में, बहुत जरूरी है। अंकगणित में आप लोग चैप्टर 1 है जो आर एस अग्रवाल का, उसे पूरा करिएगा। नंबर सिस्टम, उसके फॉर्मूले भी ध्यान में रखिएगा। एलसीएम एचसीएफ जरूर करेगा, अंकगणितीय है वो। वर्गमूल, घनमूल जरूर करिएगा। वर्गमूल, वर्गमूल और वर्ग और घन जो भी हैं उनको कर लीजिएगा। उसके अलावा छोटे मोटे अनुपात निकालना, प्रतिशत निकालना, लाभ हानि है, आयु है, इन सब चैप्टरों को करोगे। उसके अलावा पाई चार्ट कर लीजिएगा आर एस अग्रवाल के पीछे से। पाई चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हम क्या, जो आपके वृत्त चित्र दिए हुए हैं। उसके अलावा सारणी कर लीजिएगा, उससे वहां से भी क्वेश्चन पूछता है, और 2-2, 3-3 क्वेश्चन एक ही उससे बन जाते हैं, उसमें एक ही चित्र से। उसके अलावा आप कैलेंडर देख लीजिएगा वहां से, वो भी जरूरी है क्योंकि इसमें सारी चीजें हैं। और समस्या समाधान के लिए आप आर एस अग्रवाल की जो किरण का प्रैक्टिस सेट आ रहा है, उसमें जो आपके समस्या कारण कथन वाले आपके रीजनिंग है, उनको जरूर कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग के सारे चैप्टर करने हैं आपको, चित्र वाले भी और वो भी। और मैथ्स में आपको सिलेक्टिव 8-9 चैप्टर सही तरीके से करने हैं। ये अगर आपने सिलेबस कर लिया तो उसके बाद मुख्य परीक्षा की बात हम बाद में करेंगे, अभी उसको करने की वो नहीं है। लेकिन आपने अगर ये वाले में ये कोशिश करिएगा कि 110 नंबर आपके आए, क्योंकि अगर आप 100 के आसपास लटकोगे तो आप मेंस की तैयारी पूरे आपके मनोयोग से नहीं कर पाओगे। क्योंकि मेंस की तैयारी करने के लिए सबसे पहले ये क्लैरिटी होना जरूरी है कि पेपर देने के बाद प्री का आपके मन में ये आश्वस्तता हो कि मेरा 100% हो जाएगा, फिर आप क्लियर होकर के काम कर पाते हो। जब आप 100 के आसपास होंगे, आएगा कि नहीं आएगा, करूं की तैयारी नहीं करूं, इस उलझन में लटके रहोगे और स्पष्टता नहीं आएगी। इसलिए आपको वो काम नहीं करना है, बल्कि आप 110 प्लस स्कोर कर दीजिए इसमें। और स्कोर करने की सही तकनीक ये है, जिनका मैथ्स बैकग्राउंड है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 50 में से वो 45 प्लस नंबर ला सकते हैं। जो एवरेज है वो कम से कम 35 लाए। जो जीएस वाला पोर्शन है आपका 60 नंबर का, उसमें 45 नंबर उठाने पड़ेंगे आपको, ये ध्यान रखिएगा। कंप्यूटर साइंस को बढ़िया तरीके से करिए, बहुत कम समय में सिलेबस कवर होता है और बहुत अच्छे नंबर आते हैं। जिसे आप सबसे कठिन मानते हो, सबसे सरल आपका टॉपिक है और बिल्कुल साधारण सी चीजें पूछता है। बाकी बचा उत्तराखंड का 40, इसमें अगर आप 30 नंबर ले आए, 5 दूना 10, 4 3 कितना हो गया, 3 दूना 6, 1 7, 110 नंबर हो जाते। ये आप टारगेट फिक्स करिएगा। अगर जैसे ये वाला पोर्शन है, यहां आपके 2-3 नंबर कम हो गए, यहां 3 प्लस हो गए, यहां कम हो गए, लेकिन ये एवरेज बना करके आप चलिएगा, तभी आपका सिलेक्शन इसमें हो पाएगा। आप सोचेंगे कि मैं जीएस के बूते निकाल लूंगा, गणित को देखता ही नहीं हूं या फिर रीजनिंग को देखता ही नहीं हूं, तो ये गलतफहमी में मत रहिएगा। सबसे अच्छा स्कोरिंग यही है। जिनके पास मैथ्स बैकग्राउंड है, ठीक है, मैथ वो 50 के आसपास उसी में चले जाएंगे। उनके लिए यहाँ 5-5 नंबर की क्या रह जाएगी, उनके लिए यहाँ 5-5 नंबर। अगर वो 45 वहां ले आते हैं तो यहाँ 40 ला करके और यहाँ पर 30 ला करके भी वो आपका कितना 115 में चले जा रहे हैं। बहुत शानदार स्कोर है। ये जो स्कोर आपने कर लिया है तो आप बिल्कुल आश्वस्त होकर के दूसरे दिन से ही मेंस की तैयारी में लग जाइए। 10 निबंध लिखिए बढ़िया, और हिंदी का जो सिलेबस दे रखा है 5-6 क्वेश्चन है, उन क्वेश्चनों को पुराना पेपर उठाना है, बस हो गया। आपको उसी पैटर्न को फॉलो करना है। 10 निबंध लिखने हैं, कम से कम 4-4 बार एक निबंध लिखो। और उसके अलावा जो भी है मेंस के बारे में हम उसमें बाद में बात करेंगे, और उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये समूह है, ये कोई आपका पीसीएस मेंस की तरह बहुत आपका क्रिटिकल पेपर नहीं है, बहुत सारा आपको पढ़ना नहीं है। जो मेंस प्री के लिए जीएस पढ़ रहे हो, सेम वही जीएस आपके मेंस में आनी है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप ही है, लिखित है नहीं, तो उसी को आप मेंटेन रखिएगा। थोड़ा बढ़ सकता है तो बढ़ाइए, 200 नंबर का है, ज्यादा वेटेज उसी को दिया हुआ है, वो आपका काम कर जाएगा। बाकी दूसरी चीज जो इसमें आप अपना टाइम टेबल बनाएं, वो इस तरीके का बनाएं। 100 दिन लगभग 10 घंटे कम से कम आपको रोज का प्रयास करना पड़ेगा, बिना रुके थरे, क्योंकि इस दौरान आपके नवरात्रि भी होंगी, दीपावली भी होंगी और त्योहार भी होंगे। तो उनको आप थोड़ा बहुत उससे बच करके आप अपनी पढ़ाई को
सुचारू रखिएगा। 2 दिन रेस्ट ले लूं ये ना करिए, 1 दिन का भी रेस्ट ना लें। ये 100 दिन की मैराथन है, इसमें आप बिना रुके चलिए, समझ गए ना। गति धीमी कर सकते हैं, 10 घंटे की जगह 8 कर ले, जिस दिन ज्यादा मन करता है उस दिन 12 कर लें, लेकिन एवरेज बना लें। तो रीजनिंग रोज 1 घंटा करना ही करना है। किरण का प्रैक्टिस सेट रोज करना है, एक प्रैक्टिस सेट डेली, उसको छोड़ना नहीं है। उत्तराखंड रोज का 3 घंटे करना है। पहले 3 दिन आप परीक्षा बाणी पढ़िए, सोम मंगल बुध को। अगले 3 दिन बृहस्पति और शुक्र शनि को आप जो आपका अजय रावत है उसे पढ़ लीजिए, या बीएस नेगी का जो है उत्तराखंड, या उसे पढ़ लीजिए। पढ़ना एक ही दोनों में से, 2 के लिए टाइम नहीं है, ये ध्यान रखना, एक पढ़ लीजिएगा। और उसके अलावा आप उत्तराखंड का करंट अफेयर से जुटा लीजिए अभी लास्ट के 20 दिन में, उसमें बढ़िया पढ़ाई करोगे। और मैं वीडियो भी डाल दूंगा उत्तराखंड के करंट अफेयर्स का, जो भी आपका होगा, तो आप भी जुटाते रहिए इसको। मैथ्स 1 घंटा रोज करना है। 1 घंटा रोज का मतलब यह है कि एक चैप्टर कोई भी उठाइए, चाहे आप क्या नंबर सिस्टम उठाइए, 1 घंटा रोज करिए। कोशिश ये करिए कि लॉस ऑफ मॉस, ये जो आपका क्या है, स्थानीय मान है, चीजों का आपका वर्गों का योग जोड़ना है, आपका घनों का योग जोड़ना है, प्राकृतिक संख्याओं का योग जोड़ना है, इस तरीके के क्वेश्चन आप कम से कम 20 क्वेश्चन टारगेट बना लीजिए कि 1 घंटे में रोज निपटाने हैं। और 8-10 चैप्टर जो मैंने बताए हैं उनको डेली करना है। 20-20 क्वेश्चन हर एक चैप्टर से आज करिए, एक चैप्टर से अगले, और 3-4 बार रिपीट हो जाएगा 100 दिन में, आसानी से आपका चीजें बढ़िया हो जाएंगी। उसके अलावा आपका इतिहास, भूगोल, पॉलिटिकल और इकोनॉमी, इन तीनों के चारों के लिए हफ्ते में 2-2 घंटे का समय रोज बनाइए। और उस 2 घंटे में एक दिन एक पढ़िए, एक दिन दूसरा, फिर अगले दिन दूसरा, फिर अगले दिन दूसरा, फिर रिपीट। इस तरीके से उनको पूरा करिए। जो भी नोट्स आपने बना रखे हैं उन्हें दोहराने का काम करते रहिएगा। और साइंस और कंप्यूटर के लिए दिन में 1 घंटा रोज अपने 100 दिन देना है। एक दिन जनरल साइंस को दीजिए, एक दिन दीजिए, मतलब 2 घंटा दीजिए, एक में नहीं हो पाएगा। एक दिन आप या 1 घंटा रोज जनरल साइंस को दीजिए, 1 घंटा रोज कंप्यूटर को दीजिए, इसमें डिवाइड कर लीजिए आप। तो 10 घंटे आपका, ये 3 घंटे एक ही है जो आपके 2 भागों में डिवाइड है। 3 घंटा ये हो गया रोज का, उत्तराखंड पढ़ना है 2 पार्ट में, 3 हफ्ते में, 3 एक 4 घंटा, 5 घंटा और 2 घंटा ये 7, और 2 घंटे आप ये इसको दीजिए, आपका जो पॉलिटिकल ये साइंस और कंप्यूटर है 9, और 1 घंटा दीजिए आप प्रतिदिन 2 घंटा 11 घंटा करना पड़ेगा प्रैक्टिस सेटों को। प्रैक्टिस सेट आप जरूर करिएगा। प्रैक्टिस सेट मैं भी मेरा ऐप लॉन्च हो रहा है बहुत जल्दी, अगले हफ्ते से मैं प्रैक्टिस सेट डाल दूंगा। 150 नंबरों का प्रॉपर जो आपका पैटर्न है उस पर बना हुआ प्रैक्टिस सेट होगा। हमारे ऐप से आप इस प्रैक्टिस सेट को कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी उसका आपका पूरा नोटिफिकेशन जो भी है वो आपका डाल दूंगा कि किस तरीके से आपने ऐप में जाना है, कैसे कैसे क्या करना है, सारी चीजें। मैं चाहता हूं कि 20 प्लस आपके 150 नंबर के सेट हो जाए, जिससे आपको पेपर देने की आदत बन जाए। इतना शानदार, और आपके पैटर्न पर आधारित है, जो पूछे जाने वाले प्रश्न हैं उनको लेकर के बना रहा हूं। बहुत सारे सेट आपके तैयार हो चुके हैं। मैं चाह रहा हूं कि जितना जल्दी हो सके हफ्ते में आपका, मतलब इन 100 दिनों में कम से कम 20 प्लस सेट आपके करा दूं, 150 नंबर के पूरे पैटर्न पर आधारित। और ये प्रैक्टिस सेट जो प्रतिदिन कम से कम 1 घंटा आपको करना है, वो करंट अफेयर से लास्ट के 20 दिनों में पढ़ोगे। लास्ट के 20 दिनों का मतलब 25 नवंबर से 17 दिसंबर तक करंट अफेयर से सारा दोहरा लोगे, क्योंकि पेपर बनने पर निर्भर करता है। अगर 20 नवंबर तक इसका पेपर बनेगा तो 19 नवंबर का करंट भी डाल सकता है, इसलिए वहां पर करोगे। अभी उसको पेंडिंग में रखिएगा। लेकिन कंप्यूटर, आपको ये बुकें लेनी होंगी उत्तराखंड में। जो आपको स्टडी मटेरियल अभी खरीदना है, जिसके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप इसे खरीद लीजिएगा। उत्तराखंड के लिए परीक्षा वाणी अवश्य खरीदनी है और 100% पढ़नी है। अजय रावत खरीद लीजिएगा, अगर आपको नेगी वाली सही लग रही है तो वो खरीदिए, एक ही खरीदना लेकिन पूरी पढ़ना। विंसर खरीद लीजिए उत्तराखंड की, जो करंट की आई है, जो सबसे आधुनिक वाली आई है, उसे खरीद लीजिए। और करंट के लिए ग्रीन टर्न वाली ठीक है, अच्छी बुक है, उसे आप खरीद लीजिए। मतलब उत्तराखंड में करंट अफेयर से ज्यादा बन नहीं पाता है, जितना भी बन रहा है ठीक कवर किया है। मैथ्स के लिए आप RS अग्रवाल खरीदिए, संख्यात्मक अभियोगिता। रीजनिंग के लिए किरण का SSC का प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस सेट खरीदिए, उसमें सारी रीजनिंग है, उसे कर लीजिए। सारे चैप्टर हैं, रोज आप 50 नंबर का एक सेट करोगे 1 घंटे में, तो 30-35 दिन बाद आपके 50 में से 40 बनने, 42 बनने शुरू हो जाएंगे। और यह हैबिट बनी रहेगी तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आप
रीजनिंग वाला जो सेक्टर है वो मैं आपके 35 जोड़ रहा हूं। अगर आप सामान्य प्रवृत्ति के भी हैं तब भी 40 प्लस उसमें चले जाएंगे। जीएस के लिए दृष्टि या परीक्षा मंथन जो आपके पास अवेलेबल हो। परीक्षा मंथन मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसने जो जर्नल साइंस लिखा है वो परीक्षा मंथन का बहुत बढ़िया है। उसमें तीनों यूनिटें बहुत शानदार तरीके से बहुत आपके आसान भाषा में दी हुई है। नया संस्करण भी इसका आ गया है, तो आप कंबाइंड वाली जिसमें इतिहास भूगोल सब होता है, डिस्क्रिप्टिव वाला वो ले लीजिए, उसको रोज पढ़िए 2-2 घंटे। जो मैं बता रहा हूं हर एक पार्ट को 2-2 घंटे। इस बुक में आप स्लाइड लगा करके उसके पार्ट बना लीजिए और उसमें 2 घंटे एक सब्जेक्ट, फिर अगले 2 घंटे एक सब्जेक्ट, फिर अगले दिन अगले 2 घंटे एक सब्जेक्ट, अगले 2 घंटे एक सब्जेक्ट। ये 6 है टोटल सब्जेक्ट आपकी। हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया और जनरल साइंस हो गया और कंप्यूटर हो गया। ये 6 आपने हफ्ते में कम से कम एक बार 2-2 घंटे, मतलब 2 बार, सॉरी, मतलब एक दिन के अगर 4 घंटे लोगे 2-2 घंटे, तो हफ्ते में ये 6 आपके कितने, 6 जो यूनिटें हैं वो आपके 3 दिन में 4-4 घंटे पूरी हो जाएंगी। 2-2 घंटे अगर एक एक यूनिट को दोगे तो 4 घंटा दिन का इन जीएस की यूनिट को मिल जाएगा। उससे आपका बड़ा अच्छा टाइम डिवाइड हो जाएगा। और कंप्यूटर के लिए परीक्षा मंथन खरीद लें, नई आई है विनय कुमार की, क्योंकि जो मैंने पहले सजेस्ट करी थी न्यू इरा वाली वो मिल नहीं पा रही है मार्केट में, इसीलिए परीक्षा मंथन की जो न्यू एडिशन आया है वो खरीद लें। बाकी मैं आपको बता दे रहा हूं, इसमें जो आपका बुकें हैं इनके आप फोटोग्राफ ले लें। ये जो कंप्यूटर की है परीक्षा मंथन का ये वाला संस्करण आया है, ये खरीद लें आप। इसमें ओवरऑल दे रखा है उसने, सारा जो आपके टॉपिक हैं कंप्यूटर में वो सब है। उसके अलावा आरएस अग्रवाल का ये वाला खरीदिए, एस चंद वाला, जो संख्यात्मक अभियोग्यता है पूर्ण हल सहित। इसमें पीछे जो आपके जो श्रेणी है यानी कि श्रृंखला वगैरह वो सारे चैप्टर भी हैं और पाई चार्ट भी है, सारणी भी है, सब है। और एसएससी का ये तो खैर पुराना पेपर है, आप नई बुक खरीद लें जो एसएससी की क्या आ रही है, स्नातक स्तर संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा का जो प्रैक्टिस सेट आता है, इसमें मैथ्स के प्रैक्टिस सेट भी होते हैं, वो भी आपके काम आ जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप कर लीजिएगा, इसको फॉलो कीजिए। तो बहुत बड़ी बात नहीं है, जो इससे पहले भी हुए हैं वो कोई बहुत अलग तरह के लोग नहीं थे, साधारण जिनसे आपका कई बार समूह नहीं निकला था वो समीक्षा अधिकारी बन गए। तो उन लोगों को भी घबराने की जरूरत नहीं है जो समूह की तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे तो इसलिए कि इसमें मेंस है तो नहीं करता हूं, मेंस कुछ नहीं है, इसका ध्यान रखिएगा। जो हिंदी आप समूह के लिए पढ़ रहे हो वही हिंदी है, बस लिखित है। और दूसरा निबंध लिखना है आपको। अगर आपने 8-10 निबंध सही तैयार कर लिए तो समझ लो कि आपका मेंस हो जाएगा। और जो आप ख्वाब समूह में भर्ती होने के देख रहे हो, जहां से रिटायरमेंट होगा उससे ऊपर से इसकी शुरुआत होती है, तो बहुत अंतर पैदा होता है जीवन में। ये आपका जो एग्जाम है वो आपकी नॉलेज के साथ साथ हिम्मत का भी है, क्योंकि 50% बच्चे प्री निकालने के बाद आपके मेंस देने नहीं जाते, उनमें हिम्मत नहीं होती। जबकि खेल इसमें आपका पूरी हिम्मत का है। अगर आपने सही तरीके से 1 महीना तैयारी कर ली मेंस की और प्री को आपने जो जीएस है वो बढ़िया तरीके से दोहरा रखा है, तो इसका मेंस के लिए बहुत ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत आसानी से होता है। और इसमें बहुत ज्यादा स्पीड का खेल भी नहीं है, लिखने का आसानी से होता है। तो इसमें आप करिएगा, क्योंकि जो बच्चे हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं उन्हें मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप भी आसानी से कर सकते हो। प्रत्येक बच्चा जो आपका क्या अभी उत्तराखंड की तैयारी में लगा हुआ है उसके लिए सुनहरा मौका है, एक ऑफिसर बनने का, डायरेक्ट ऑफिसर बनने का, रेप्यूटेटेड जगह पर रहने का। तो बढ़िया मेहनत कीजिए, आपको 100 दिन मिले हुए हैं, इन 100 दिनों को अपने आप को झोंकिए, डेफिनेटली आपको अच्छी सफलता इसमें प्राप्त होगी। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा या आपको कुछ सुझाव देने हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स पर हमें सुझाव जरूर दीजिएगा। और बहुत जल्दी हमारा आपका ऐप लॉन्च होने वाला है, उसमें हम आपको प्रैक्टिस सेट जो 150 नंबर का है वो आपको अवेलेबल करा देंगे। आपके उसके अलावा जो आपके जो मेंस ये इसका जो आपका जीएस की पीडीएफ है वो पीडीएफ में भी आपको जो हमारे क्लास नोट्स होते हैं उनमें हम आपको उपलब्ध करा देंगे पूरे डिस्क्रिप्टिव टाइप में। अगर आपके पास बुकें नहीं है या बुकों से क्या पढ़ना है ये पता नहीं चल पा रहा है तो उसके लिए आपको बहुत अच्छे क्लास नोट्स मिल जाएंगे, जिससे आपको मोटा मोटा आइडिया आ जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है। उनको पढ़ करके भी बहुत हद तक आपका काम चल जाएगा। यही आपका इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य था। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।